हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे के साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी साइंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं आपके रेलवे में, चाहे ग्रुप डी हो एनटीपीसी हो, वो सभी जो है कलेक्शन हम लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके विस्तार से डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? तो ये आपका एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए जो है ये आपका एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक जो है आपका ये उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि कथन आपका दिया है कि डोबेराइन ने त्रिक का नियम दिया था। ठीक है, तो ये आपके दिए थे, ये आपका सही है। डोबेराइन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। ठीक है, तो ये आपका बोल रहा है, तो ये आपका ये गलत है। ठीक है, क्या है ये समूहों में व्यवस्थित किया, प्रत्येक में 3 तत्व नहीं थे, ये गलत है। ठीक है, तो इन्होंने जो है डोबेराइन ने त्रिक का नियम दिया था समान गुणों वाले, ठीक है, समान गुणों वाले 3 तत्व की श्रेणी बनाई थी। ठीक है, 3 तत्व की श्रेणी बनाई थी और इन्होंने जो जो जैसे कि 3 तत्व की श्रेणी बनाई, इसमें जो बीच वाला तत्व था वो पहले और तीसरे तत्व का जो है ये औसतन था। ठीक है, परमाणु भार उसका जो है उसका औसत था। जैसे कि ये मान ली 3 तत्व हो गए। ठीक है, ये 3 तत्व हो गए आपके। ठीक है, तो जो पहले और तीसरे का औसत अणु भार था वो दूसरे के बराबर था। ये नियम दिए थे उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। इनमें जो है पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, तो ये आपका कौन नहीं है? तो ये मृदा है। ठीक है, मृदा जो है आपका पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। बाकी मेढक है, पुष्प है, अब कीट है, जो जीवित प्राणी है वो जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व, ठीक है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखते हैं अभिक्रियाशील तत्वों की श्रेणी जो है, इसमें जो आता है पोटेशियम सबसे अधिक, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है आपका, फिर उसके बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम होता है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, फिर उसके बाद जिंक होता है, फिर उसके बाद ये होता है आयरन। ठीक है, फिर आयरन होता है, फिर होता है पीबी होता है लेड यानी, फिर ये हाइड्रोजन होता है, फिर कापर होता है, फिर उसके बाद एच होता है, फिर AgAU। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे। तो इनमें से देख लीजिए कि इन ऑप्शन में से कौन सा जो है तो ये आपका कैल्शियम। ठीक है, जो इनमें से कैल्शियम जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन चारों में से। और सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होती है वो होता है पोटेशियम होता है। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है? तो जो एक अश्व शक्ति होता है इनमें से 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, कितने? 746 वाट के बराबर होता है। देखिए P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू W/T होता है। ठीक है, W/T होता है। और W बराबर क्या होता है? F। ठीक है, F ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर का चिन्ह दिखाया है। ठीक है, और ये अपन T। ठीक है, तो ये दूरी हो गया और ये समय हो गया। तो दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है। इसलिए ये फार्मूला आप क्या निकल बनेगा? F वेक्टर और ये V हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये भी F.V हो जाएगा। अब इसको जो भी ये हटाओगे वेक्टर से तो ये FV cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है P का एक नया फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, और P का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? तो VI होता है। क्या होता है? VI होता है। और एक क्या होता है? P इक्वल टू होता है V²/R होता है। ये P के जो है आपके अलग अलग फार्मूले हैं। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे गए। आगे हम आपको जो है कराएंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सी जो है
ये जो फिगर आपका दिया है 1 2 3 4 ये, तो मेरुरज्जु की जो है कहाँ पर स्थित होता है मानव शरीर में, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपका ये स्थित होता है, तो ये स्थित होता है आपका नंबर 4 पे। यहाँ पे जो है आपका मेरुरज्जु होता है, मस्तिष्क में जो है ये पूरा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में मेरुरज्जु जो है आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। और मेरुरज्जु की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 33 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 33 होती है, इसलिए डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है कि ए निम्नांकित चित्र में ए और बी के मध्य जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इनके बीच जो है तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या हमें ज्ञात करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि इनमें से श्रेणी और कौन सा क्रम, श्रेणी और उसके बाद एक होता है समांतर। तो देखिए जब ये यहाँ से कोई करंट हम फ्लो कराते हैं, ठीक है, ये करंट फ्लो कराएं तो ये 2 भागों में बट गया, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में ये बट गया। तो एक कौन सा क्रम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ये समांतर क्रम हो जाएंगे। लेकिन देखिए अब इस वाले में जो है करंट गया, फिर ये पूरा गया, ठीक है। क्या गया, यहाँ से गया, यहाँ से पूरा गया, ठीक है। तो ये करंट हमने गया एक ही तार से पूरा, ये डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। जो जो करंट इस 3 ओम में गया वही करंट ये 3 ओम में, तो ये दोनों जो है आपका श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो करंट गया ये इधर भी बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया, तो ये दोनों जो है आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो देखिए समांतर और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, R = R1, ठीक है, प्लस ये R2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका श्रेणी क्रम में है, तो 3 + 3 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/ ये R2 होता है, ठीक है। तो R1 कितना है, तो R1 आपका 6 है, ठीक है। R2 कितना है, यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, 3 हो गया। तो 1/R = कितना हो गया, 1/6 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको आप बैठाएंगे तो 6 3 9 हो जाएंगे, और 6 3 के नीचे ये 18 हो जाएंगे, ठीक। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 18/9 यानी 2 ओम हो जाएगा, कितना, 2, ठीक है। तो आंसर बी जो है आपका सही 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। तो कब और कैसे उत्सर्जित होता है, तो ये दिन के समय जो है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है आपका ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये आपका उत्सर्जित होता है, उससे मतलब कि निकलता है ऑक्सीजन दिन के समय में, ठीक है। और देखिए इसमें जो है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है, तो इनमें से क्या क्या होती है, CO2 होता है आपका, ठीक है, जल होता है आपका, ठीक है, और क्लोरोफिल होता है, और प्रकाश। ये 4 चीज़ें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। 4 चीज़ें, CO2, जल और क्लोरोफिल, प्रकाश, ये चारों चीज़ जो है आपके आवश्यक होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो ये अवतल लेंस हो गया, और ये जो है इसका F हो गया, ठीक है। ये जो है आपका ये F है, ठीक। तो ये F है, और इसका ये बिंदु जो है बीच का ये आपका O हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो यहाँ से जब वस्तु चलती है, ठीक है, तो ये जब चलती है तो ये डिफ्रेक्स होके ऐसे चल जाता है, ठीक है, थोड़ा डिफ्रेक्शन होके ये आगे चल जाता है, और उसके बाद एक यहाँ से ये इस तरह गुजर जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, आभासी और अत्यधिक छोटा बनता है, ठीक है, आभासी और अत्यधिक छोटा बनता है। अब आगे कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करना है। हमें गलत विकल्प जो है इसमें बताना है, ठीक है। तो अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर या किशोरी एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ये आपका गलत है, मजाक नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, ये सही है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, धीरे धीरे जो उनका मतलब कि
उनके शरीर में बदलाव होता है जब वो किशोरावस्था युवा में जाते हैं, ठीक है। तो विभिन्न बहुत से तरह के उनमें बदलाव होते हैं, जिससे उनको मतलब कि बहुत से मिथक होते, भ्रांति होती कि ये चीज़ ऐसे हो गया, जैसे पीरियड्स आना, ठीक है। तो या लड़के हों या लड़कियों में जब ये पीरियड्स आता है तो वो अपने आप को पहले कुछ समय बहुत डिप्रेशन में रखती है। फिर जब ये पता चलता है कि नहीं, ये मासिक धर्मचक्र ये ऐसे आगे आएगा, तो वो अपने आप को मतलब कि सजग, फिर मतलब कि सावधान हो जाती हैं, फिर ये भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं उनके। इसी तरह पुरुषों में भी होता है बहुत से लक्षण, लड़कियों में होता है कि ये लक्षण अचानक जब आते हैं उनके सामने तो उनको लगता है कि ये क्या हो गया। फिर आगे बोला कि यौना आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान होना चाहिए उनको। जब ये ज्ञान होगा, ठीक है, ऐसा ज्ञान उनको होना चाहिए बोल रहा है, क्योंकि ज्ञान जब होगा तो ऐसे जब परिवर्तन होंगे तो वो अपने भ्रांतियों को दूर कर सकेंगे। वो मतलब कि भ्रांति जो है ऐसे मतलब संकोच में नहीं रहेंगे। और बोल रहा है कि किशोरों किशोरियों को यौन शोषण से बचने में सहायक होगा। ये भी आपका सही, ये तीनों जो है आपका सही है। अब आगे है क्वेश्चन कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। तो इनमें से कौन है, ठीक है, तो इनमें से कौन है, तो ये आपका 3 है। जो 3 नंबर है ये आपका फ्लोएम में भोजन की गति का जो है सही निरूपण है, ठीक है। फ्लोएम जो है आपके पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। जो फ्लोएम होता है पौधों की जड़, तना और पत्तियों में ये पाया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समायोग नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये हेक्सेन में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो समायोग होते हैं जो आप पढ़े होंगे 12 में, 11-12 में, ठीक है, ये समायोग, ठीक है। तो ये 6 कार्बन का होता है। तो देखिए 6 कार्बन को हम कैसे मतलब बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको जो है एक, इसकी एक हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, 2 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है, ये ठीक है। तो एक कार्बन जो है हम इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, फिर दूसरा का कार्बन जो है यहाँ पे। पहले जब एक श्रृंखला बने तो एक कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर एक श्रृंखला इसी तरह और बनाएंगे तो एक कार्बन यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि जब फिर एक कार्बन यहाँ जोड़ेंगे तो ये वही वाला फिगर आएगा जो यहाँ पे कार्बन जोड़े थे। तो 2 यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब अगला हो जाएगा ये 4 कार्बन का, ठीक है, ये 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन में क्या होगा, एक कार्बन हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिर एक कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 कार्बन एक साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, एक कार्बन यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर एक कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर एक कार्बन यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 2 आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 एथिल पेंटेन, ठीक है, 2 एथिल पेंटेन जो है आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा 2 एथिल पेंटेन। ये जो है आपका कैसे नहीं बनेगा, देखिए ये जो है 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 तो हो गया। अब करा कि 2 एथिन, तो यहाँ पे 1 2 2 पे C2 2 कार्बन जब जोड़ेंगे C2H5 जोड़ेंगे तो कितना 7 कार्बन हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 7 कार्बन। यहाँ पे 6 कार्बन की बात किया तो ये जो है आपका बी जो है गलत हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो इनमें से सहसंयोजी यौगिक जो है ये कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं करता है, तो ये आपका एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, ठीक है, एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ये जो है आपका गुण जो है आपका इसका गुण नहीं है। बाकी जो ये विद्युत और उष्मा के अच्छे कुचालक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं और ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं। ये तीनों जो है सही, आपका डी जो है गलत है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डोबेराइन के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, ठीक है। तो ये आपको हम, ठीक है, तो डोबेराइन के बारे में बोल रहा है कि अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास किया गया। तो ठीक है, किया गया, सही है, ठीक है। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था, ये आपका गलत है। तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास था, ये भी सही है। परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास था, ये भी आपका सही है। तो ये जो है आपका बी जो है आपका गलत है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष
ठीक है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्य ए का अपवर्तनांक बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है, इसे बोलेंगे माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ए अपान म्यू बी। ठीक है, तो म्यू ए कितना हो जाएगा, ये म्यू ए साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये जो आपका ऊपर चला जाएगा 2/√2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ये डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहा है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा, ये आपसे बोल रहा है। तो ये जो फार्मूला हम आपको बताए थे, पिछले जो वीडियो है डाले हम पिछला, उसमें जो फार्मूला हम बताए थे कि ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए इससे। R इक्वल टू रो L अपान ए, ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया। यही बोला है कि जो L है, ठीक है, L1 जो है आपका 3L है, ठीक है, और A1 जो है आपका ये 2A है। ठीक है, ये 2A है। यही आपसे बोला गया है कि पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें देखिए अब क्या होगा, ये R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका रो तो स्थिर रहेगा, L इसको L के स्थान पे क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे A1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3/2 रो L अपान ए, ये किसके बराबर है, तो ये R के बराबर है। तो R डैश क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 3/2 R हो जाएगा। ठीक है, 3/2 R हो जाएगा, ये आपका B जो है सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका ये सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये आपका सही है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनता है, ये भी जो है आपका, ठीक है, ये भी जो है आपका ये गलत है। ठीक है, पहला सही था और ये जो है गलत है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थिति है, ये भी आपका सही है। ठीक है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दो गुनी दूरी पर बनता है, तो ये आपका गलत है। तो 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक, इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्या होती है, प्रबल होती है, आपकी सही है। ठीक है, कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपका बोल रहा है, देखिए ये वाला जो है पहला, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में जो है सर्वाधिक प्रबल होती है, ये आपका गलत है। छड़, ठीक है, ये गलत है। और ये वाला जो है कभी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, ये सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती, ये सही है। ठीक है, ये जो है आपके, ठीक है, तो इस तरह ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अपना बनाती है। ठीक है, ये बंद सतत एक करती है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है डी 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। आगे क्वेश्चन कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। ठीक है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। ठीक है, तो किसके बराबर होगी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये किसके बराबर होगी, ये एफ के बराबर होगी। देखिए ये जो है ये लेंस है, ठीक है, इसमें है ये आपका ये आया, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये F2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह और ये इस तरह। ठीक है, इसी तरह जो है इसमें भी होता है।
इसमें भी इसी तरह होता है कि जब ये आता है कोई तो ये इस डायरेक्शन में, और ये जब आता है तो ये जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो है F1 होता है और ये पीछे हम लोग मिला देते हैं उसको, तो ये जो है आपका ये हो जाता है F दूरी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बोलना है कि नीचे दी गई तालिका पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है, कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। इनमें से पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका इनमें से पूछ रहा है, तो देखते हैं। ये है आपका अचल रहते हैं, पौधे में अचल रहते हैं और प्राणी सामग्री भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। ये बात सही है, पौधे अचल रहते हैं और प्राणी जो है भटकते रहते हैं। अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, इसमें अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं, ये भी आपका सही है। पौधे में अधिकांश जो उत्तक होते हैं मृत होते हैं, प्राणी में जो है ये जीवित होते हैं। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसे जो है पौधे को कम ऊर्जा की और प्राणी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये आपका गलत है। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, दोनों को जो है गलत है, सभी भाग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका चौथा गलत है, ठीक है, ये चौथा गलत है। अब आगे है दिया है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे क्या बोलता है, अपचयित हुआ कहते हैं, ठीक है, उसे अपचयित हुआ कहते हैं, ये आपका बोल रहा है। तो ये आपका सही है। जब कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जब त्याग होता है तो उसे क्या बोला जाता है, अपचयित हुआ कहते हैं। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहते हैं, ये भी आपका सही है। ऑक्सीजन का जब त्याग होता है तब, या हाइड्रोजन का जब ग्रहण करते हैं तब, तो ये जो है ये आपका सही हो जाएगा। कौन, ये जो है आपका सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जो अभिक्रिया होती है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaOCl2 प्लस H2O, ये जो है आपकी अभिक्रिया है। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणु का उपयोग करता है। तो कौन करता है, ठीक है, तो ये कौन करता है, तो ये आपका फर्न करता है, ठीक है। कौन करता है, फर्न। एक ऐसी जनरेटर, ठीक है, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो जो एसी जनरेटर होता है किस सिद्धांत पर जो है आपका ये कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है। एसी जो जनरेटर होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर जो है आपका ये कार्य करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है हमको, ठीक है, क्या करना है, ये सुमेलित करना है। तो देखो, लाल गोभी के पत्ते, जो लाल गोभी के पत्ते होते हैं ये प्राकृतिक अम्ल क्षरण सूचक होते हैं, ठीक है। मेथिल ऑरेंज, जो मेथिल ऑरेंज होता है ये आपका अम्ल क्षार सूचक होता है, और प्याज लौंग जो है ये घ्राण सूचक होता है। तो ये जो है डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।